ओके स्टूडेंट्स, जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि मीता हैज़ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर। ठीक है, मीता का जो है सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस है कहाँ पर? बीकानेर में। हर आइसक्रीम्स वर अटरली डिलीशियस। तो उसकी आइसक्रीम जो बहुत डिलीशियस है, और वो जो अपनी आइसक्रीम बनाती है वो फ्रेश क्रीम से बनाती है, राइट। एंड द सेम आर अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स एंड पैक्स। और जो आइसक्रीम्स हैं वो अलग अलग फ्लेवर्स और पैक्स में अवेलेबल हैं, राइट। She sets a viable business objectives and works with the same in mind in order to ensure that the customers will come back for purchasing। और उसका हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं ऐसा काम करूँ कि मुझे दोबारा से कस्टमर्स के ऑर्डर मिले। हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हर बिजनेस वॉज डूइंग वेल। अब उसको सबसे पहले मार्केट में एडवांटेज मिला है। दैट फर्स्ट मूवर मतलब दैट मीन्स मार्केट में सबसे पहले आने का मौका, ठीक है, उस चीज़ का एडवांटेज है उसके पास, तो उसका वो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहती है। टू अर्न हायर प्रॉफिट शी स्टार्टेड कटिंग डाउन कॉस्ट। अब उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना उसको, ठीक है। तो शी स्टार्टेड कटिंग डाउन कॉस्ट, तो उसने अपनी कॉस्ट जो है वो कम करने लग गई ताकि उसका मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो जाए। दिस वुड समटाइम्स लीड टू डिले इन डिलीवरी एंड द आइसक्रीम्स वॉज नॉट रीचिंग द मार्केट इन टाइम। ठीक है, और इस वजह से जो है डिलीवरी जो है टाइमली, जो आइसक्रीम्स की डिलीवरी है वो मार्केट जा नहीं पाती हैं टाइमली और डिले हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स जो डिलीवरी है टाइमली मार्केट में नहीं पहुंच पाती जिस टाइम पे उन्हें पहुंचना चाहिए, और उस वजह से जो है वो डिले हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड फॉर हर आइसक्रीम्स डिक्लाइंड एंड बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स एंटर्ड द मार्केट। और इस वजह से क्या होता है कि जो डिमांड तो आइसक्रीम्स की है ही है, ठीक है, लेकिन उसकी आइसक्रीम्स की जो डिमांड है वो गिर गई नीचे, ठीक है, दैट मीन्स डिक्लाइन हो गई। एंड उसके वजह से जो नए कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके जो नए कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में उन्होंने एंटर कर लिया। शी लॉस सम ऑफ हर मार्केट शेयर टू कॉम्पिटिटर्स, और उस वजह से अब कुछ हिस्सा कॉम्पिटिटर्स के पास चला गया उसका। At the beginning of summer season, she got back-to-back orders for supply of 4,000 ice creams back of different flavors for special occasions। समर सीज़न की शुरुआत में उसको बैक टू बैक ऑर्डर्स मिले 4,000 आइसक्रीम्स के, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, अलग अलग फ्लेवर्स के, ठीक है, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए उसको 4,000 आइसक्रीम्स का ऑर्डर मिला। टू एंश्योर दैट द टास्क वॉज कम्प्लीटेड एंड ऑर्डर्स डिलीवर्ड इन टाइम शी हायर्ड एडिशनल वर्कर्स। वो चाहती थी कि मेरा जो ऑर्डर है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, इसके लिए उसने एडिशनल लेबर को हायर किया, एडिशनल वर्कर्स को हायर किया ताकि उसका काम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। शी वॉज दस able to produce and deliver the ice cream packs but a higher production cost। अब उसने मार्केट में डिलीवर तो कर दिया, ठीक है, बट उसकी कॉस्ट जो थी वो, प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो ज़्यादा लगी, ठीक है, क्योंकि उसने एडिशनल वर्कर्स को हायर किया ताकि वो अपने काम को टाइमली पूरा कर सके, राइट। While completing activities and finishing the given task for achieving goals, Meeta realized that she was ignoring one of the important aspects of management। ठीक है, अब जब वो अपने टास्क को, एक्टिविटीज़ को फिनिश कर रही थी और अपने गोल्स को अचीव कर रही थी, तो मीता ने रियलाइज़ किया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो उसने इग्नोर की है, ठीक है। शी हैज़ रियलाइज्ड दैट शी हैज़ इग्नोरिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो उसने मिस आउट कर दिया है, ठीक है, जिसे उसने निगलेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है द आस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज़ बिन इग्नोर्ड बाय मीता। द आंसर इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमें टास्क को कंप्लीट करना है बट विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, इसका हम एग्जांपल देंगे। और दूसरा पॉइंट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि दैट मीन्स कंप्लीशन ऑफ द टास्क, दैट इज़ हमें गोल को अचीव करना है। वी हैव टू डू द टास्क completely and have to achieve the goals। So I hope that आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आंसर जो उसका क्या है वो समझ आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है आप अपने वर्ड्स में खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों को, इनके मीनिंग एक्सप्लेन करके इन दोनों के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, राइट। तो सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है क्या। एक्सप्लेन तो आप पढ़ेंगे और कर लेंगे, राइट, ठीक है। और अगर कोई डाउट है देन डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन।